आइए अब हम लोग एलेलिक हाइलाइट के बारे में जानते हैं। एलेलिक हाइलाइट जब कोई sp3 वाला हाइलाइट अर्थात ऐसा कार्बन जो स्वयं sp3 है उन पर जुड़ा हुआ हाइलाइट उसके बगल वाले कार्बन पर द्विबंध की प्रकृति का होता है। इट मीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला होता है। इट इज नोन एज ए एलेलिक हाइलाइट। एलेलिक हाइलाइट CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X अर्थात जिसपे हाइलाइट जुड़ा होता है वो स्वयं sp3 वाला होता है। इसके जस्ट बाद वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो इस प्रकार की जो भी हाइलाइट मिलते हैं एलेलिक हाइलाइट के अंतर्गत आते हैं। एलेलिक हाइलाइट के अदर्स एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Br सॉरी CH2 Br CH2 Br अर्थात जिसके साथ जिस कार्बन के साथ Br हाइलाइट जुड़ा हुआ है वह स्वयं डबल बॉन्ड यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का हाइलाइट एलेलिक हाइलाइट कहलाती हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2I स्वयं sp3 वाला है, उसके बगल वाला कार्बन sp2 वाला कार्बन है। इस प्रकार हमें एलेलिक हाइलाइट मिलता है। इन द केस ऑफ बेंजाइलिक हाइलाइट बेंजीन रिंग्स इट मीन्स एरीन्स आर अटैच्ड विथ हाइलाइट in the form of CH2X. CH2X in a sp3 hybridization and carbon of benzene is sp2 hybridized, therefore it is known as a benzylic halide. ORR बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl. It means this carbon is sp3 hybridized and other hand the carbon of benzene is sp2 hybridized. Therefore it takes place in a benzylic halide. Now we talk about sp2 hybridization. In a sp2 hybridization CX bond is found in a vinylic halide and aryl halide. Vinylic halide, when halogen atom are directly attached with double bonded carbon atom, then
द हाइलाइट्स आर नोन एज ए विनाइलिक हाइलाइट। जब द्विबंध वाले कार्बन के साथ सीधे हाइलाइट जुड़ा होता है तो उस केस में उन्हें विनाइल हाइलाइट के रूप में हम जानते हैं। विनाइल हाइलाइट इट मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, यानी जिस कार्बन पे X जुड़ा हुआ है वो स्वयं भी sp2 है और उसके बगल वाला भी कैसा है, sp2 है। तो इस प्रकार का जो हाइलाइट है वो कहलाता है विनाइल हाइलाइट। विनाइल हाइलाइट के क्रम में देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और X की जगह पर प्लेस कर देते हैं Cl। इस तरह से जिस पर Cl जुड़ा हुआ है वो स्वयं कैसा है, sp2 वाला है और दूसरा वाला भी sp2 है। इस तरह के जो हाइलाइट पाए जाते हैं उन्हें क्या विनाइल हाइलाइट के रूप में जानते हैं। यदि हम इन्हें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2 Br CHBr सॉरी CHBr Br, it is a sp2 hybridized carbon and it is a sp2 hybridized carbon also, and this carbon is sp3 hybridized. Therefore, it is known as a vinylic halide. Now we talk about aryl halides. When halogen atom is attached with benzene ring, it forms aryl halide. Benzene ring is also having the double bond character. Therefore, X directly attached with benzene rings, then the halides are known as aryl halides. Aryl halides जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं एराइल हाइलाइड कहलाते हैं, और बेंजीन रिंग स्वयं डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला होता है। क्लोरोबेंजीन इन अदर हैंड्स ब्रोमोबेंजीन or iodobenzene or consist in the form of aryl halide। अर्थात बेंजीन रिंग के साथ यदि हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो उस स्थिति में वह एराइल हाइलाइड के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हम रिंग के साथ प्रतिस्थापित कर प्राप्त कर सकते हैं, जिनसे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन प्राप्त करते हैं। आइए अब हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं एल्काइल हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड its general formula is CnH2n plus 1 dot X and suffix behave like a prefix
where X is denoted as F fluoro comma Br comma Cl chloro and Br is bromo and iodine is iodo. एल्काइल हाइलाइड के लिए सामान्य सूत्र CnH2n प्लस X होता है, जहाँ पर सफिक्स जो है वो प्रफिक्स की तरह कार्य करता है, जिन्हें X के फॉर्म में लिखते हैं X F यानी फ्लोरीन फ्लोरो से, Cl यानी क्लोरीन क्लोरो से, Br यानी ब्रोमीन ब्रोमो से तथा आयोडीन आयोडो से दिखाया जाता है। तब आइए हम लोग देखते हैं Cn n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए CH हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 CH3 और इसके साथ लगाएंगे X। हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं या तो ClF के साथ, या तो Cl के साथ, या तो Br के साथ, या आयोडीन के साथ। अगर हम लिखते हैं CH3Cl तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। इसका नाम होगा क्लोरो मेथेन। क्लोरोमेथेन एक कार्बन होने से मेथ जुड़ता है, मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होते हैं तो एन, और सफिक्स जो है वो प्रफिक्स की सफिक्स प्रफिक्स की तरह कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है क्लोरोमेथेन। तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोमेथेन, इसका नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन। यदि हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर एल्किल हाइलाइड जो बनता है वो CnH2n प्लस 1 डॉट X से, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2, देयरफॉर H इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1, H इज इक्वल टू 5 एंड सिंगल बॉन्ड के साथ हम X की जगह कोई भी प्रतिस्थापी ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने लिया I, तो यहाँ पर बनेगा एथ, सभी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हैं तो लगेगा एन, प्लस आयोडीन जो है एन कंप्लीटली काम करेगा यहाँ पर एन, और आयोडीन जो है वो आयोडो के रूप में, सफिक्स जो है वो प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आयोडो इथेन। आयोडो इथेन। आईयूपीएसी नेम जो बनेगा इसका IUPAC नेम जो बनेगा वो बनेगा आयोडो इथेन। When n is equal to 3, so it is also write as CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस बार ले लेते हैं Br। तो Br से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ब्रोमो। फिर हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट? 3, देयरफॉर प्रोप प्लस एन, इट नेम इज 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन।
अब अगर कार्बन की प्रकृति के आधार पर देखते हैं तो हम इन्हें कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक कार्बन हटा के, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पर हम जोड़ सकते हैं Cl। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं और श्रृंखला का चुनाव करते हुए हम नंबरिंग करते हैं और 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर पे लगा यहाँ पर क्लोरीन, इसलिए इसका 2 क्लोरो, फिर 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम होगा प्रोप और प्लस एन जुड़ेगा इसके साथ, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन, it means its name is 2 chloropropane. Its IUPAC name is 2 chloropropane. यदि CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सभी के साथ नंबर 1 पे भी Cl, नंबर 2 पे Cl और नंबर 3 पे कुछ नहीं, इस प्रकार हम पाते हैं इसका जो नाम है कार्बन नंबरिंग जो है वो हमेशा सबसे बड़ी श्रृंखला के लिए काम किया जाता है। तो इसका नंबर आएगा 1, इसका नंबर होगा 1, 2 एंड 3। 1 नंबर कार्बन पे Cl अटैच है, 2 नंबर कार्बन पे भी Cl अटैच है, तीसरे पे कोई कार्बन नहीं है। तो इन द टर्म्स ऑफ CH3, तो इट्स नेम इज 1,2 डाई क्लोरीन 2 बार लगा था तो 1,2 डाई क्लोरो, और यहाँ पर 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा प्रो, और सभी एकल बंध से संतुष्ट है तो एन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन। अब हम लोग अलग अलग कार्बन पे ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन को लगाकर देखते हैं क्या नाम बनता है इसका। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, नंबर 1 पे लगा Cl, नंबर 2 पे लगा Br और नंबर 3 पर लगा आयोडीन। इस तरह से हम कार्बन के लिए नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 कर हम सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, और सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करते हुए हमें नंबर 1 पे लगा मिलता है क्लोरीन, नंबर 2 पे लगा है ब्रोमीन और नंबर 3 पर लगा है आयोडीन। अब हम इसका नामकरण करने के लिए इन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर हमें सबसे पहले Br यानी ब्रोमीन मिलता है, जिसमें B अल्फ़ाबेटिकल में Cl से C से पहले आता है और आयोडीन सबसे बाद में आता है। तो इसका नामकरण करते हुए हम इसका नाम लिखेंगे 2, पहले आएगा Br यानी B, 2 ब्रोमो, फिर C आएगा, फिर 1 क्लोरो एंड 3 आइडो। 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रो और प्लस सभी सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 3 आइडो प्रोपेन। अब हम लोग
द्विबंध के साथ हाइलाइट का प्रयोग कर उनका नामकरण सीखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl। जिधर से हाइलाइट समूह जुड़ा हुआ उधर से नंबरिंग कर लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन होने के कारण एथ लगेगा और डबल बॉन्ड के कारण ईन लगेगा, अतः इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, और 2 कार्बन होने के कारण लगता है एथ, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण इस पर जुड़ता है ईन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन। इसका नाम जो है वो हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन। इसी प्रकार अगर हम CH डबल बॉन्ड CH और दोनों तरफ क्लोरीन लगा लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1,2। नंबरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर भी 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। 2 कार्बन होने के कारण क्या नाम हो जाएगा एथ, और डबल बॉन्ड से संतुष्ट होने के कारण इसका नाम हो जाएगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो एथीन। अब हम लोग C डबल बॉन्ड C, इनके साथ हम जोड़ देते हैं Cl और दूसरी तरफ जोड़ देते हैं F, फ्लोरीन जोड़ देते हैं। इसका नाम होगा C पहले आता है F बाद में आता है, तो Cl के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर नंबरिंग होगा 2। 1 नंबर पे 2 बार Cl लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो, फिर लगा हुआ 2,2 डाई फ्लोरो, और इसका नाम हो जाएगा इथीन। इसका जो नाम है वो होगा नाम 1,1 डाई क्लोरो, 2,2 डाई फ्लोरो और इथीन। कॉमनली इसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC कहते हैं। और ये CFC जो है ये TB और ये CFC जो है इसका प्रयोग फ्रिज और AC में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC का जो यूज है वो हम लोग फ्रिज तथा AC में करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ NCERT में दिए गए नामों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है CH सिंगल बॉन्ड Cl और CH3। इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है इसका सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, एंड IUPAC जो नेम है वो है 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि नंबर 2 वाले कार्बन पर Cl लगा हुआ है। इट इज ऑल्सो राइट एज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लगेगा Cl, यहाँ पर लग जाएगा CH3, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड या 2-क्लोरोब्यूटेन। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस C और सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये लिखा हुआ है।
जिन्हें हम यहाँ पर हम आपको दिखाते थे स्ट्रक्चर बना के। ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी लगेगा CH3, नीचे भी लगेगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2Br। क्योंकि इसमें CH3 के लिए 2 ब्रांच निकली हुई है, इसलिए इसका जो कॉमन नेम है, 2 ब्रांच निकलने के साथ यहाँ पर कार्बन की संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन की संख्या होने के कारण इन्हें नियोपेंटिल ब्रोमाइड कहते हैं, या इसका जो IUPAC नाम है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, यहाँ पर कार्बन नंबर 2, यहाँ पर कार्बन नंबर 3, तो 1 नंबर कार्बन पे लगता है Br, इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। 2 नंबर पे 2 बार मेथिल लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल। और कार्बन जो है श्रृंखला में 3 हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, इसका IUPAC नेम होगा। अब हम लोग CH3 होल ट्रैश C एंड Br के स्ट्रक्चर को देखते हैं। C के साथ यहाँ पर लगा है CH3, फिर लगा है CH3, फिर लगा है CH3, यानी 3 CH3 लगा हुआ है C के साथ, और उसके साथ में एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटाइल 1, 2, 3, 4 कार्बन होने के कारण ये टर्सरी ब्यूटाइल कहलाता है, और इसमें ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इनके IUPAC नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका IUPAC नाम कार्बन नंबर 2 पर यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। इसके लिए 1 और ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। इस तरह से हम पाते हैं कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है Br, और कार्बन नंबर 2 पर ही लगा हुआ है मेथिल। एक तरफ लगा हुआ Br और एक तरफ लगा हुआ मेथिल, और इस तरह से 2 ब्रोमो 2 मेथिल और 3 कार्बन, सबसे बड़ी श्रृंखला जो है वो 3 कार्बन की निकलती है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, या इसको क्या बोलते हैं क्लोरो, ये क्लोरोएथेन गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका जो नाम है वो नाम है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। अब हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अभी चर्चा किया गया इसके बारे में। इसे लिखा जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ लगा है Cl। वैसे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण इसका नाम जो है वो विनाइल क्लोराइड कहा जाएगा, जो कॉमन नेम की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर क्लोरीन के साथ 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, और क्लोरीन पहले कार्बन पर अटैच माना जाता है, और ये कार्बन नंबर 2, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोइथेन या क्लोरोइथेन कह सकते हैं इसको। 1 क्लोरोइथीन, 1 क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन, its name is 1 chloroethene. Now we talk about CH2 double bond CH single bond CH2Br। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br। नंबर 1 पे लगा हुआ है ब्रोमीन, नंबर 1 कार्बन पे ब्रोमीन, नंबर 2 पे डबल बॉन्ड मिलता है, और ये नंबर 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। इसका नाम है, कॉमन नेम है इसका एलाइल ब्रोमाइड। और इसका जब हम IUPAC नेम करने जाएंगे तो सॉरी, यहाँ पर नंबरिंग होगा, हमेशा डबल बॉन्ड कैरेक्टर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, तो वहाँ पर नंबर होगा इसका 1, 2, 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो और प्रोपीन, 3 ब्रोमो
प्रोपीन, प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन, इट नेम इज 3 ब्रोमो प्रोपीन। अब हम लोग आर्थोक्लोरोटॉल्विन के बारे में बात करते हैं। आर्थोक्लोरोटॉल्विन, आर्थोक्लोरोटॉल्विन के लिए अगर हम जाएंगे, आर्थोक्लोरोटॉल्विन का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ नंबर 1 पे लग जाएगा आपका CH3 और नंबर 2 पोजीशन पे लग जाएगा Cl। इस तरह से ये टॉल्विन के साथ आर्थो पोजीशन पर लगा है आर्थोक्लोरोटॉल्विन इसका नाम है, ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसके IUPAC नेम के साथ जाएं तो हम जान पाते हैं इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 1-chloro-2-methylbenzene, या इट इज आल्सो राइट एज 2-chlorotoluene, 2-chlorotoluene। इसका जो नाम है वो इसके 2 नाम लिखे जा सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1-chloro-2-methyl और पूरे रिंग को बोलते हैं बेंजीन, तो क्या नाम हो जाएगा 1-chloro-2-methylbenzene। इट इज आल्सो नोन एज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन रिंग के साथ कोई मेथाइल ग्रुप अटैच करने के बाद उसके साथ क्लोरीन जोड़ा गया है। इस तरह से जो मिलेगा उसका कॉमन नेम जो होगा वो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम जो बनेगा वो बनेगा क्लोरोफेनिल मीथेन, क्लोरोफेनिल और ये मीथेन। इसका जो नाम होगा IUPAC नेम होगा वो क्लोरोफेनिल मीथेन होगा। अब हम लोग CH2Cl2 के बारे में जानते हैं। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है, एक कार्बन होने के कारण इसका नाम होगा मेथ, और इसके साथ 2 कार्बन 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो क्लोराइड 2 क्लोराइड होगा, तो इसका नाम होगा मैथिलीन क्लोराइड। क्या नाम होगा? मैथिलीन क्लोराइड। या इसको लिख सकते हैं, IUPAC नाम है इसका डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। इसका जो नाम है वो नाम है डाइक्लोरोमीथेन। CH3 C के साथ H और 3 लगा दीजिए क्लोरीन, तो यहाँ पर कॉमन नेम इसका होता है क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम है इसका क्लोरोफॉर्म। और IUPAC नेम बनेगा क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन लगे हुए हैं और एक ही कार्बन है, एक कार्बन से होता है मेथ, 3 क्लोरीन लगे होने के कारण इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो। और एक कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है CHBr3, इसको कह सकते हैं ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और इसका नाम हो जाएगा ट्राईब्रोमोमीथेन, ट्राईब्रोमोमीथेन। इसका नाम होगा ट्राईब्रोमो, और एक कार्बन होने के कारण इसका मेथ, सभी सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट है तो एन। इसका नाम होगा ट्राईक्लोरोमीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। यहाँ पर कार्बन के साथ 4 क्लोरीन जुड़े होने के कारण इसको सिंपली हम कॉमन नेम इसका जान सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। 4 क्लोरीन होने के कारण
टेट्रा और 4 क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, और एक ही कार्बन होने के कारण इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। अब CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड F, इसका नाम हो जाएगा N प्रोपिल फ्लोराइड। नाम हो जाएगा N प्रोपिल फ्लोराइड, यानी नॉर्मल प्रोपिल फ्लोराइड नाम है। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 होने के कारण इसका नाम हो जाएगा 1-फ्लोरोप्रोपेन। 1-फ्लोरोप्रोपेन। अब हम जानते हैं इसका नाम, इन्हें जो टेट्राक्लोरोमीथेन है उसका उपयोग टेट्राक्लोरोमीथेन यानी टेट्राक्लोरोकार्बन भी कहते हैं, टेट्राक्लोरोकार्बन भी कहते हैं इसको, या टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, जिन्हें हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं।